दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक्स और मल्टीबैगर चैनल में। एकेआई एनर्जी हो या ज्योति रेजिन्स, दोनों बिगेस्ट मल्टीबैगर हैं, लेकिन क्रैश इतने हो चुके हैं कि अब जो है मल्टीबैगर की तरह नज़र आ रहे हैं। 50% 60% टूट चुके हैं एकेआई की अगर बात की जाए, और मोर देन 40% ज्योति रेजिन्स टूट चुका है। तो इन सब स्टॉक में आखिर करना क्या है? जो न्यू इन्वेस्टर लेने के लिए सोच रहे हैं तो किस रेंज पे ले, क्या यहाँ से फर्दर गिरावट होगी, किस रेंज तक गिर सकता है, और अगर जो पहले से ले रखे हैं अब क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको लेटेस्ट एनालिसिस के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना, विदाउट स्किप देखना, ताकि आपको नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस भी मिले आगे करना क्या है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल का आइकन जरूर हिट करना, ताकि आपको रेगुलर इंटरवल पे इसी तरह के यूजफुल, जेन्युइन और मल्टीबैगर कंटेंट्स देखने को मिले। और आज के दिन जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ क्या CDSL क्रैश होगा, क्योंकि इसमें जो न्यूज़ आ रहे हैं बहुत ही बैड न्यूज़ है, लेकिन इसमें क्या इफेक्ट डाल सकता है, इस पर यह वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और 4 मल्टीबैगर स्टॉक, तूफानी स्टॉक जिसको बोलेंगे, रॉकेट की रफ्तार से रिटर्न्स दे सकता है ये, और 1 लाख को मोर देन 1 CR 10 CR तक भी कन्वर्ट कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे पूरा का पूरा वीडियो देखना। और ऐसे 3 मोनोपोली स्टॉक जो आपको हर गिरावट में उठाना चाहिए। तो कौन कौन से स्टॉक हैं, ये वीडियो भी मिस मत करना। तो देखो, अगर बात करूं ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव्स की, तो नो डाउट इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर निकल के आती है। यूरो 7000 का इसका जो ब्रांड है एडेसिव्स में बहुत ज़्यादा बिकता है आफ्टर फेविकॉल। अब ये देख सकते हो कि ये रिटर्न जो दिया है लॉन्ग टर्म में 95 की कंपनी, या दोस्तों 1995 की कंपनी है, BSE पे लिस्टेड है, 24,000 एंड अबव % का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये होता है कि 1 लाख को इसने 2.5 CR में कन्वर्ट कर चुका है ये अभी तक। और इसमें बोनस भी बहुत बार देखने को मिला है। इस स्टॉक में 5 साल की अगर बात करूं तो 6190% दे के बैठा हुआ है। 1 लाख को 62 लाख में कन्वर्ट कर दिया है सिर्फ 5 ईयर्स में। तो बिगेस्ट स्टॉक मार्केट का, बिगेस्ट मल्टीबैगर रहा है स्टॉक मार्केट का। और इस स्टॉक में अभी हाई से बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। 1818 का स्टॉक जो है अब ये 1255 पे आ चुका है। तो क्या इसमें फर्दर डाउनसाइड लग रहा है क्या? तो देखो, इस स्टॉक का अगर सपोर्ट की बात करूं तो अपने नीयरेस्ट सपोर्ट की बात करूं तो ये 1235 और 1218, ये 2 सपोर्ट इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट है। और ये तोड़ता है तो फिर इसके नीचे फिर मुझे 1187 नज़र आता है। जी हाँ दोस्तों, 1187। तो 3 सपोर्ट पे ये काम करेगा, और भागना अगर होगा जी हाँ दोस्तों तो ये 1280 या 1285 इसका बिग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये नोट कर लो। अगर ये 1285 तोड़ता है तो आपको 1315 1325 दिखा सकता है ये स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में अब करना क्या है? देखो, ये स्टॉक जो पहले से ले रखे हैं बहुत ही निचले स्तर पे, सपोज करो कि ये स्टॉक 5 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ 5 साल पहले ये स्टॉक का दाम कितना था, तो ये स्टॉक का दाम यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये 17 पैसे। तो 5 रुपये 17 पैसे ये 95 में था, बहुत पहले 1995। लेकिन 5 साल की अगर बात करूं तो ये स्टॉक 19 रुपीज़, 20 रुपीज़ मान के चलो, 2017 में 20 रुपीज़ का स्टॉक, 20 रुपीज़ का स्टॉक चला जाता है जी हाँ दोस्तों 1800। तो बहुत ही मतलब ऐसा चुनिंदा स्टॉक शायद ही मिलेगा जो इतना तेज़ रिटर्न्स बना के देने वाला स्टॉक, 6000% का। तो दोनों बिगेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक लेके आ रहा हूँ इस वीडियो में। और इस स्टॉक में अगर आपने सिर्फ 2 साल पहले भी लिया होगा, सपोज करो 2 साल पहले का क्या रेट था, यहाँ पे देख सकते हो। कोविड के टाइम में ये स्टॉक सिर्फ 50 रुपये के नीचे भी था। जी हाँ दोस्तों, जुलाई की बात करूँ 2020 में 48 रुपये था, 48 रुपये से भाग के 1800 हो गया। तो प्रॉफिट बुकिंग यही सब स्टॉक में होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी करेक्शन स्टार्ट हो जाता है और रुकता नहीं है, अगर गिरावट जो है वो रुकता नहीं है, तो ये सब स्टॉक बहुत ही ज़्यादा क्रैश होता है। जो 6000% 5 साल में दे दिए, या 2000 3000 इस तरह के। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप पहले से ले रखे हैं तो आपको लॉस, तो देखो ये चीज़ है कि आपके नॉशनल लॉस दिख रहे होंगे, लेकिन लॉस वहाँ तक, अगर सपोज करो 50 रुपये पे कोई लिया है तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक 50 रुपये पे चला जाएगा? तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये स्टॉक में ऑलरेडी देखो 40-45% टूट चुका है ये स्टॉक। इसलिए यहाँ से जो गिरावट है 1280 1287 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है।
और माफ़ कीजिएगा 1187, यहाँ पे मैं 1187 लिखना चाहूँगा। तो ये स्टॉक में अगर ये सपोर्ट जो है 1185 ये अगर तोड़ देता है तो फिर 1000, जी हाँ दोस्तों, 1980 ये सब रेंज में आ सकता है। तो ये मेजर सपोर्ट है जिसको बोलेंगे। तो ये स्टॉक में मनाओ कि ये 1180 से रिबाउंड दे दे, बाउंस बैक दे दे। अगर नहीं देता है तो 1000 के नीचे भी जा सकता है ये स्टॉक। और देखा जाए तो 200 दिनों का SMA, जी हाँ दोस्तों, 200 दिनों का SMA की अगर बात करूँ तो ये 910 का निकल के आता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रैश होगा तो इस लेवल पे भी पहुंच सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो देखो ज्योति रीजन्स में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नो डाउट बहुत ज़्यादा भागा है तो ये अब कंसोलिडेट भी करेगा, क्योंकि ये ASM लिस्ट में है। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा, ये आपको ASM लिस्ट स्टेज 4 में है ये। तो इसको टाइम लगेगा, इस स्टेज से निकलने में इसको टाइम लगेगा। तो ये मत सोचो कि अगर आज खरीद लेता हूँ, बहुत ही निचले स्तर पे है, तो कल से मेरा भागना शुरू हो जाएगा, मुझे मतलब डबल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए आपको इसमें भी वेट करना होगा, कितना भी बड़ा मल्टीबैगर क्यों ना हो। अगर गिरावट हो तो इसमें इंटेंस गिरावट होगी, अगर गिरावट फिर से रिबाउंड भी देगा तो भी इसमें कंसोलिडेशन होना बाकी है। तो ये स्टॉक आपको 3 से 4 साल अगर होल्ड करते हो तो फिर से वही मल्टीबैगर रिटर्न्स ये बना के दे सकता है। और अगर आप 2 साल 1 साल से ऊपर का टाइम फ्रेम लेते हो तो यहाँ से जो इसका हाई है वो आसपास ज़रूर पहुँच सकता है, 1800 1500 से ऊपर ज़रूर दिखेगा आफ्टर 1 ईयर की अगर बात करूँ। क्योंकि देखो हाल में ये स्टॉक फिर से गया था 1400 के रेंज में, फिर से ये गिरावट हुई। लेकिन एक अगर देखा जाए तो एक स्टेबिलिटी कब बनेगी, तो स्टेबिलिटी आफ्टर 1 ईयर ही बनेगी। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो लो लगेगा आप मान सकते हो कि 1500 1600 इसका लो लगेगा 1 साल के बाद। और भागना होगा तो नया हाई लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1800 क्या 2000 प्लस भी जाएगा आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद देखोगे तो ये जो फेज है अगर 1 से 1.5 साल का आपको अकोमुलेट करना है तो ये राइट टाइम है। आपको 1 2 1 2 1 2 हर गिरावट 3-4% गिरे यहाँ से एक स्टॉक उठा लो। और ज़्यादा 900 के रेंज में अगर वाई द वे मैं तो नहीं चाहता, या अगर गिरावट हुई, कोई जानता नहीं कि कहाँ तक गिरेगा या कहाँ तक भागेगा, अगर सपोज करो आता है तो 900 के रेंज में बेस्ट एक अकोमोडेशन का होगा, वहाँ पे आपको और भी अकोमोडेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 50% के अगर लेवल पे मिल जाएगा तो आपको और भी अकोमोडेट करना चाहिए, 60% के लेवल पे मिल जाएगा तो और भी अकोमोडेट करना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक में कभी भी रिवर्सल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। रिजल्ट की बात करूँ, दमदार रिजल्ट थे इसके, देख सकते हो सेल्स में कोई कमी नहीं थी। 63.91 से 65.65, पिछले साल क्या थे 48.62। तो सेल्स में भी इजाफा था, प्लस नेट प्रॉफिट देख लो 9.07 से ये घट के 8.81 हुए। लेकिन पिछले साल की बात करूं तो डबल हो चुके थे इसमें, आप देख सकते हो 4.34 से जंप होकर 8.81। तो इसके रिजल्ट कोई ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। फंडामेंटल्स भी ए ग्रेड है, मैं दिखाऊंगा। 7.56 से ये आपको घट के 7.34, तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा निगेटिव में चला गया, थोड़ा बोरा माइनर इसमें घटा है। लेकिन वाई ऑन वाई में बहुत ही अच्छा 2x इसके रिजल्ट आए हैं, EPS में भी और इसके आपको नेट प्रॉफिट में भी। अभी मैं इसके बात करता हूँ। देखो ज्योति रीजन्स में ये जो आपका फेस वैल्यू है, ये कंपनी बोनस ही देना पसंद करती है, स्प्लिट नहीं की है। डिविडेंड कुछ खास नहीं है, सिर्फ 0.2 है। प्रोमोटर 50.8%, बहुत ही शानदार है। और ये डेट फ्री कंपनी है, सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी में निकल के आता है, डेट फ्री। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 से जो 1.5 साल है, जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक का अकुमुलेशन टाइम है। यहाँ से हर 1-2 खरीदते चलो अभी अगर अकुमुलेट करना चाहते हो, क्योंकि यही स्टॉक फिर से 1 साल 1.5 साल के बाद देखोगे तो 2000 से ऊपर चला जाएगा। तो अभी राइट टाइम है आपको अकुमुलेट करने का, ना कि घबरा के बेच देने का। अब सोचोगे कि आज ही ले लिया कल भागना शुरू हो जाए तो गलत सोच है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसमें देख सकते हो कि 29.7 का प्रॉफिट है, 65.4 का रिजर्व्स है। और इस स्टॉक का मार्केट कैप क्या है, तो 1500। तो रिजर्व्स कुछ उतना खास नहीं है जी दोस्तों, और प्रॉफिट भी इसमें और भी आना चाहिए। तो आगे चल के इसमें हो सकता है कि और भी स्ट्रॉन्ग ये कंपनी बने। और 368% का रिटर्न्स ये दे चुका है 1 साल में, और 180% का रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर से हर एक साल दे रहा है, 131% का रिटर्न लास्ट 5 ईयर से। तो एक प्योर मल्टीबैगर है जो 2x 3x हर साल करने वाला स्टॉक है। तो अभी टाइम लगेगा, SM4 लिस्ट से निकलेगा तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है इस स्टॉक में। तो जो पहले से ले रखे हैं लॉस बुक मत करना, क्योंकि इसमें डिलीवरी भी हाई उठाए जा रहे हैं, छोटी मोटी डिलीवरी नहीं है दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे 100% यहाँ चले जा रहे हैं डिलीवरी में, सोच सकते हो। तो ऐसा स्टॉक जो आपको
4 से 5 साल के बाद देखोगे तो यही सब स्टॉक आपको 10,000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, जिस तरह से ये भागा है। अगर पहले कब देखा जाए, अगर 10,000% 5 साल के बाद ना भी दे तो भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 5 साल में अगर 5x भी रिटर्न दे देता है 5 साल में, तो भी आपके पैसे जो हैं बैंक एफडी से कितना ज़्यादा हो सकते हैं, सोच सकते हो। क्योंकि 5 रिटर्न मैं देख रहा हूँ कि ये जो है 5 साल में 6,000% का रिटर्न्स दे रहा है। तो मैं एक अनुमान के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आफ्टर 5 ईयर्स की अगर बात करूँ, 5 to 10 ईयर्स, इस रफ्तार से अगर जो ये रिटर्न्स दिया है तो 10,000 रिटर्न्स बनता है। लेकिन कोई 100% फिक्स तो नहीं है कितना ही देगा, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 5x रिटर्न्स 5 ईयर्स में बिल्कुल दे सकता है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक को भूल के ही मत बेचना, अभी लॉस में हो, आपको वेट करना चाहिए। एकेआई एनर्जी, जी हाँ दोस्तों, ये भी स्टॉक में वही चीज़ है, सेम रिपीटेशन जो कहानी ज्योति रीजन्स में चल रही है। 7,000% ये भी बना के दिया था। अब जाके ये करेक्शन है, बहुत ज़्यादा करेक्शन है, थोड़ा मोड़ा नहीं, ये 50% से ज़्यादा टूट चुका है, 55% मान के चलो, ये क्रैश हो चुका है। तो ये भी स्टॉक 5 साल में ही, ये स्टॉक देख सकते हो, इसका आईपीओ कब आया था, 1 साल पहले, और 1 साल में ही ये देख सकते हो क्या रिटर्न्स दे रहा है, 3,500% से ज़्यादा, लेकिन अभी 55% टूटा हुआ है। तो ये 7,000% रिटर्न्स बना के देने वाला स्टॉक जो है, बहुत भागा था तो बहुत गिर रहा है। तो लॉजिक समझो कि कोई भी स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा भागता है तो बहुत ज़्यादा गिरेगा भी। आप दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से तो कुछ होता नहीं। इसलिए इस चीज़ तरह का आपको जो सोच है कि आज मैं लिया, कल भागना शुरू हो जाए, नहीं भाग रहा है तो स्टॉक ख़राब हो गया, या फिर जो बता रहा है वो पर्सन ही ख़राब हो गया, वो चैनल ख़राब हो गया, तो ये ही सोच आपको ले डूबेगा। इसलिए अभी पेशेंस रखो। इस तरह के स्टॉक में करना क्या, देखो इसमें न्यूज़ निगेटिव आई थी, बहुत ज़्यादा गिरा, ये भाग चुका था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 10-15 दिन 20 दिन पहले ये स्टॉक अच्छा खासा रिकवरी दिया था। 1 महीने की अगर बात करूँ, देखो ये स्टॉक क्या कर रहा है, 14% से ज़्यादा का गिरावट है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक 1 महीने पहले या 20 दिन पहले अच्छा खासा रिबाउंड दे चुका था। ये स्टॉक अभी 1600 भी चला गया था, तो वहाँ से फिर से ये इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसमें एक कारण था कि इसको बहुत सारे जो है इंटरनेशनल क्या ब्रोकरेज वगैरह जो है वो इसमें डिग्रेड किए थे। क्या बोल के डिग्रेड कर दिए थे कि इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो मतलब ये जो कार्बन क्रेडिट जो बना रही है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कार्बन को कम करने के लिए ये क्या बोला जाए कि ये सही है, कार्बन इससे कम हो रहा है। तो इनके जो CMD हैं, इसका जो CMD है, ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये और भी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे स्कोप और भी अच्छा है, और सस्टेनेबिलिटी और कार्बन क्रेडिट के लिए मार्केट अभी भी बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी आने के बाद से मार्केट ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टॉक में नया नया स्कोप भी ढूंढ रहे हैं, मतलब इस कंपनी में नया नया अपना स्कोप भी लेके आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल से कुछ दिन पहले भी कवर किया था एकेआई एनर्जी के ऊपर। तो देखो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर से रिलेटेड है। कोई कार्बन क्रेडिट जो है एक्सपोर्ट बैन हुआ, फिर से वो जो न्यूज़ आई, कार्बन एक्सपोर्ट फिर से चालू हो गया कि भाई जब डोमेस्टिक फुलफिल हो जाएगा तो फिर बचेगा जो वो बाहर कर सकते हैं। तो इस स्टॉक में आज भी डोमेस्टिक तो मार्केट खुला हुआ है, तो फिर घबराना क्या है। क्या लगता है कि आज ही सब कुछ कार्बन फ्री हो गया? अभी भी कार्बन फ्री होने में अभी भी 20 साल लगे जाएंगे पूरी तरह से अगर देखोगे तो इनका बिज़नेस अभी भी बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है। इनका बिज़नेस अभी तो शुरुआत है। जितने भी आप इंडस्ट्रियल एरिया देखो, इंडस्ट्रियल या फिर अपने घर में ही देखो ना, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बन निकालते हैं। तो सारे चीज़ को कम करने के लिए इनके पास जो काम है, जो बिज़नेस है, इसी चीज़ का है। आगे इसमें प्रॉस्पेक्ट बहुत बड़ा है इसका, और इस स्टॉक को अभी टाइम है, एक एक दो उठाते चलिए। अकुमुलेशन इसमें भी 1 से 1.5 साल इसका भी पूरा होगा, और उसके बाद देखना ये स्टॉक फिर से 2x 3x करेगा। तो टाइम दोगे तो फिर आपको रिटर्न्स भी मिलेगा। तो ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं है जो कि प्योर मल्टी बैगर 6,000-7,000% का रिटर्न देने वाला, 50-60% टूटा हो तो बिल्कुल वहाँ से उठाना बनता है, ना कि माल बेच के डर के मारे निकल जाना होता है। तो एकेआई एनर्जी भी आपको मैं बता दूं कहाँ तक इसका जो सपोर्ट है। तो सपोर्ट देखो इसका जो है एकेआई एनर्जी का 1400 अभी 80 पे है ना, तो ये स्टॉक का जो सपोर्ट है 1410 या दोस्तों 1410, 1430, ये सब जो है रेंज में कभी भी बाउंस बैक दे सकता है अगर ये 2 रेंज में आए। अगर नहीं तो फिर वही 1380 इसका मान के चलो अल्टीमेट सपोर्ट लगता है मुझे, वहाँ से बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। तो इस स्टॉक में कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, या फिर गिरावट हो तो फ़ायदा समझना, भागे तो फिर माल बेच के नहीं निकलना मत। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म वाले हैं
जो लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये सब स्टॉक में टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ अगर आप 5 से 10 साल 20 साल होल्ड करते हो तो ये सब प्योर मल्टी बैगर, जैसे पास्ट 1 साल में ही 7000% रिटर्न्स बना के दिया है। तो ये 7000% क्यों दिया? स्टार्टिंग में देखो कोई ऐसा स्टॉक नहीं था, एक ही एनर्जी की बात करूँ, दूर दूर तक कोई ऐसा स्टॉक नहीं, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, आज भी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें देखो र्यूमर्स आ रहे हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट डाल रहे हैं, पहले एक्सपोर्ट बैन हुआ, अब बोल रहे हैं कि इनका कार्बन क्रेडिट सक्सेस नहीं हो रहा, ऐसा वैसा, तो ये देखो स्टॉक को गिराने का एक तरीका होता है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, इसमें बल्क नहीं करना, दोनों स्टॉक ज्योति एजेंसी या एक ही एनर्जी, दोनों में आपको बल्क नहीं करना है। ये सब स्टॉक में 10 से 20 हज़ार मैक्सिमम, ताकि अगर बर्बाद भी हो जाए तो भी आपको फ़र्क ना पड़े लॉन्ग टर्म में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बर्बाद होने वाले हैं। आपको इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये सब बहुत ही फ्लक्चुएटिंग स्टॉक है। 1000 को 10,000 बनाने वाला स्टॉक है, तो 10,000 को सोच सकते हो कि कितना बना देंगे। लेकिन अगर हाँ 5 से 10 साल की अगर बात करूँ तो वहाँ से आपको एक 10,000 को भी ये 1 करोड़ में भी कन्वर्ट कर सकता है, इतना पावरफुल स्टॉक है। तो इसलिए छोटा अमाउंट लगाओ, क्यों इतना रिस्क लेना। और इस स्टॉक में देख सकते हो ROC 236% है, ROE 176%, 4,000 से ऊपर का मार्केट कैप है, जो कि मुझे लगता है 10,000 से ऊपर चला जाएगा 2 साल के बाद। और ये स्टॉक 3150 है, अभी देख लो 50-55% टूट चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही शानदार है, प्रोमोटर बेच नहीं रहे जी हाँ दोस्तों, और अगर ऐसा रहता तो प्रोमोटर बेच के निकल जाते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रोमोटर इसमें निकलना चाह रहे हैं। डेप्ट की बात करूँ, डेट फ्री कंपनी है। प्योर डेट फ्री कंपनी होना एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है। देखो ज्योति रीजन्स भी डेट फ्री है, ये भी डेट फ्री है, और दोनों मल्टी बैग रिटर्न्स दिए हैं। ये देख लो 469 के इसके प्रॉफिट आए हैं। तो अब पहले वाला बात अब नहीं है जी हाँ दोस्तों, पहले एक्सपोर्ट से आ रहे थे, अब एक्सपोर्ट बैन होने के बाद से बिल्कुल इनके बिज़नेस को इफेक्ट होगा। तो लेकिन डोमेस्टिक से आने वाले क्वार्टर्स में देखना है कि डोमेस्टिक से क्या क्या इनके प्रॉफिट, क्योंकि 1% का ही मार्केट था, अब वो इजाफा ज़रूर होगा, 5% पे जाए, 6% पे जाए, 10% पे जाए, तो उनसे कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है वो देखना है आने वाले क्वार्टर्स में। फिर देख लो ये स्टॉक में जो 1 साल का रिटर्न से 55% गिरने के बाद भी 41% का बहुत ही सही रिटर्न दे रहा है। और डिविडेंड इसमें 0.34 है, फेस वैल्यू 10 का है, तो ये भी कंपनी बोनस देना पसंद करेगी, ना कि स्प्लिट। तो ऐसे कंपनी जो फ्यूचर का मल्टी बैगर है, AKI एनर्जी को बेचना मत, लॉस में हो तो आपको वेट करना चाहिए। डिलीवरी की बात करूँ, देखो इस स्टॉक में डिलीवरी जो है यहाँ पे 62% से ज़्यादा का डिलीवरी, सोच सकते हो। तो एक हाई डिलीवरी उठाए जा रहे हैं, और गिरावट का फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। अभी जिस रेंज में है बिल्कुल 1-2 करके अपने पोर्टफोलियो में जमा करो। मुझे ये लगता है कि ये सब स्टॉक जो बाउंस बैक फिर से देंगे। और अगर आप 5 साल होल्ड करते हो तो यहाँ से मिनिमम 5x, तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब 5x देने वाले नहीं। देख सकते हो कि 1 साल में 6000% दिया, लेकिन मैं 5 साल में मिनिमम 5x लेकर चल रहा हूँ, आप इतना तो मान सकते हो। चलो यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, अगर है तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर देना, एक लाइक करके जाना, और चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल का आइकन जरूर हिट करना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।